गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 3 समझदार नहीं समझा था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो तट, तट मतलब किनारा, तट मतलब किनारा। स्वभाव मतलब प्रकृति, स्वभाव मतलब प्रकृति। सहसा मतलब कि एकाएक। खिसियाकर मतलब लज्जित होना, शर्म आना। निर्दोष मतलब बेकसूर, दोष रहित। राह मतलब रास्ता। प्रसन्न मतलब खुश। दलदल मतलब गीली जमीन जिसमें खड्डे होने पर पांव अंदर चले जाते हैं। शब्दार्थ है वो आपको लिखने नहीं है, सिर्फ पढ़ने हैं एक बार। मुहावरे तो वो आपको फेयर बुक में लिखने हैं। अनसुनी करना मतलब कि ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना मतलब कि आदत से मजबूर होना। वचन देना मतलब कि वादा करना। मन डोलना मतलब विचार बदलना। जीवन दान देना मतलब कि नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। थिरकने लगना मतलब कि खुशी से नाचने लगना। अब है अभ्यास। तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित वाक्य किसने, किसे, कहाँ और क्यों ये बताइए। तो फर्स्ट है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो आंसर लिखिए। नन्ही, नन्ही अपनी माँ को बोलती है। नन्ही अपनी माँ को बोलती है क्योंकि, क्योंकि बिच्छू को डंक मारने की बुरी आदत थी, बुरी आदत थी। नन्ही अपनी माँ को बोलती है क्योंकि बिच्छू को डंक मारने की बुरी आदत थी। दूसरा है, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। आंसर लिखिए। बिच्छू, बिच्छू नन्ही से कहता है। बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि, क्योंकि वह अपनी बुरी आदत से मजबूर था। अपनी बुरी आदत से मजबूर था। तीसरा है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो आंसर लिखिए। नन्ही, नन्ही बिच्छू को बोलती है। नन्ही बिच्छू को बोलती है क्योंकि, क्योंकि नन्ही ने उसकी मदद की। नन्ही ने उसकी मदद की लेकिन बिच्छू ने उसको
डंक मारा, डंक मारा। फोर्थ है भलाई करना मेरा स्वभाव है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। आंसर लिखिए। नन्ही, नन्ही बिच्छू को बोलती है, नन्ही बिच्छू को बोलती है, क्योंकि, क्योंकि नन्ही अपनी, नन्ही अपनी अच्छी आदत, नन्ही अपनी अच्छी आदत दूसरों के लिए, दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। नन्ही बिच्छू को बोलती है क्योंकि नन्ही अपनी अच्छी आदत दूसरे के लिए नहीं छोड़ सकती। फिफ्थ वाला है मैं वचन देता हूँ कि, मैं वचन देता हूँ कि किसी निर्दोष जीव को, किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। आंसर लिखिए। बिच्छू नन्ही से कहता है, बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि, क्योंकि वह अपनी, वह अपनी करतूत पर, वह अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि वह अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर मैं नन्ही की जगह पे होती तो, अगर मैं नन्ही की जगह पर होती तो मैं भी नन्ही की तरह, मैं भी नन्ही की तरह अपनी अच्छी आदत, अपनी अच्छी आदत किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए बदल नहीं सकती, दूसरे के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है नन्ही कौन थी, नन्ही कौन थी। तो आंसर लिखिए। नन्ही एक, नन्ही एक छोटी बतख थी, नन्ही एक छोटी बतख थी। दूसरा है बिच्छू कहाँ फंस गया, बिच्छू कहाँ फंस गया। आंसर लिखिए। बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया, बिच्छू दलदल में फंस गया। तीसरा है बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। आंसर लिखिए। बिच्छू के डंक मारने पर भी, बिच्छू के डंक मारने पर भी
नन्ही ने उसकी मदद की। नन्ही ने उसकी मदद की। बिच्छू के डंक मारने पर भी नन्ही ने उसको बचाया या तो उसकी मदद की। नन्ही ने क्या निश्चय किया। नन्ही ने क्या निश्चय किया। आंसर लिखिए। नन्ही ने निश्चय किया कि नन्ही ने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की ये गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। 5th है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। आंसर लिखिए। नन्ही को अपनी अच्छाई से नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो आंसर लिखिए। नन्ही अपनी अच्छी आदत दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकती। नन्ही अपनी अच्छी आदत दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकती। 6 है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। आंसर लिखिए। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बेटा बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। चाहे जितनी बार तू उसे मुश्किलों से बाहर निकालेगी, फिर भी वह अपनी गंदी आदत से मजबूर है। वह अपनी गंदी आदत से मजबूर है। वो बार बार तुमको डंक मारेगा। वो बार बार तुमको डंक मारेगा। 7th, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। आंसर लिखिए। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि अगर बिच्छू अपनी गंदी आदत
नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी आदत, मैं अपनी अच्छी आदत, मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि अगर बिच्छू अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो आपको ये फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी फेयर बुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी फेयर बुक में लिखना है। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। अ है, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। और ई है, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो सबसे पहले आएगा अ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। दूसरा वाक्य होगा ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तीसरा आएगा क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद आएगा ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और लास्ट में आएगा ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो समझ में आया? पहले में अ, फिर ड, फिर क, फिर ई और लास्ट में ब। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको फेयर बुक में लिखना है। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब कि संज्ञा मतलब कोई भी शब्द हो वो आपको चुनना है और उस पर वाक्य बनाना है। आप अपने आप भी वाक्य बना सकते हो। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिया है, फर्स्ट बिच्छू, पहला दिया है बिच्छू। तो एग्जाम्पल में वाक्य भी दिया है, बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। ये आपको उदाहरण फर्स्ट नंबर में लिखना है। उसके बाद सेकंड नन्ही, सेकंड नन्ही, नन्ही हमेशा सबकी मदद करती है। सबकी मदद करती है। तीसरा डंक, तीसरा है डंक, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। चौथा आदत, फोर्थ है आदत,
बिच्छू की आदत, बिच्छू की आदत डंक मारने की थी। बिच्छू की आदत डंक मारने की थी। लास्ट दलदल, लास्ट दलदल बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया। ये तो हमारा ऑलरेडी आ गया है ना, कोई बात नहीं। दलदल, बिच्छू को दलदल से, बिच्छू को दलदल से नन्ही ने बचाया। बिच्छू को दलदल से नन्ही ने बचाया। फोर्थ है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऑलरेडी हमारे जो मुहावरे हैं वो लेसन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसमें से वो तो आपने ऑलरेडी फिर बुक में लिखना ही है। तो हमें इसका एक्सरसाइज 3 है, 4 है, वो फिर से लिखनी नहीं है। अब है एक्सरसाइज 5। निम्नलिखित शब्दों के पहले समानार्थी शब्द देना है और बाद में उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल में पहला हमको दिया है नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। वाक्य दिया है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। दूसरा मतलब हमारा फर्स्ट है स्थान। स्थान मतलब जगह, स्थान मतलब जगह, जगह हम बोलते हैं ना जगह, वो जगह। तो वाक्य बनाइए गांधीनगर में, गांधीनगर में एक बहुत बड़ी जगह है। गांधीनगर में एक बहुत बड़ी जगह है। दूसरा है स्वभाव। दूसरा वाक्य है, दूसरा शब्द है स्वभाव। स्वभाव का समानार्थी शब्द होता है प्रकृति, प्रकृति। वाक्य बनाइए सब लोग की प्रकृति, सब लोग की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। तीसरा है मुसीबत, तीसरा है मुसीबत। तो मुसीबत का समानार्थी शब्द होता है परेशानी, परेशानी। मेरे से आपको, मेरे से आपको क्या परेशानी है, मेरे से आपको क्या परेशानी है। फोर्थ है प्रश्न, फोर्थ है प्रश्न। प्रश्न का मीनिंग होता है खुश, प्रश्न का मतलब होता है खुश। तो वाक्य बनाइए नन्हा बच्चा देखकर, नन्हा बच्चा देखकर मैं खुश हो गई। नन्हा बच्चा देखकर मैं खुश हो गई। फिफ्थ वाला है थिरकना। थिरकना का मतलब होता है नाचना। मैं खुशी से नाचने लगी, मैं खुशी से नाचने लगी। अब है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो सबसे पहले आएगा डंक, ये आपको फेयर बुक में लिखना है। सबसे पहले आएगा डंक। सेकंड आएगी नदी, सेकंड नदी। थर्ड बिच्छू, थर्ड बिच्छू। फोर्थ मुसीबत, फोर्थ मुसीबत। और लास्ट होगा शैतानी, लास्ट होगा शैतानी। क्वेश्चन नंबर 7 है
नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो यह भी आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ समझना है। आप सब ने बचपन में ये कहानी सुनी ही होगी कि एक कबूतर था, वो एक पेड़ पर रहता था और नीचे पेड़ के नीचे थड़ में एक चींटी रहती थी। एक दिन बहुत बारिश आने पर चींटी पानी में बह गई और पेड़ पर से जो कबूतर था वो सब देख रहा था। वो तुरंत ही नीचे आया, एक पत्ता लिया पेड़ का और वो पानी में डाल दिया। जैसे ही पत्ता पानी में डाला, कीड़ी उस पे चढ़ गई और वो पत्ता कबूतर ने अपने मुंह से सूखे स्थान पर रख दिया। ऐसे कबूतर ने चींटी की जान बचाई। फिर बहुत दिनों के बाद एक बार कबूतर पेड़ पर बैठा था और अचानक एक शिकारी आया। उसने कबूतर पर निशाना लगाया। कबूतर का ध्यान नहीं था, लेकिन डर में से कीड़ी ने देखा कि शिकारी कबूतर की ओर निशाना लगा रहा है। कीड़ी ने उसके पैर पर काट लिया और शिकारी का गोली का निशाना छूट गया और कबूतर गोली की आवाज़ सुनकर उड़ गया। ऐसे कीड़ी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने कीड़ी की। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। ये भी आपको नहीं लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि एक सड़क है, सड़क पर दो कार है, वो आपस में टकरा गई है और एक जो आदमी है उसको चोट लगी है। वहाँ तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में उस पेशेंट को ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसकी सारवार कराएंगे। फिर जो गाड़ी चलाने में किसकी गलती थी उसकी पुलिस जान पहचान करेगी और बाद में उसको सजा देंगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो फर्स्ट वाक्य है, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो सबसे पहले बिच्छू बोला, फिर अल्प विराम करोगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा करोगे, नन्ही बहन, फिर आश्चर्य चिन्ह, आज तुम जीत गई। देखो यहाँ लेसन में ही आ रहा है ये वाक्य। देखो यहाँ नया पैराग्राफ है। बिच्छू पछतासे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो इसमें से देखकर आप लिख लेना। फर्स्ट लाइन में ये, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। दूसरा है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो यहाँ है, देखो फर्स्ट लाइन, बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ। सॉरी, क्यों वाला है ना। हाँ, क्यों भाई तुमने मुझे डंक
क्यों मारा। देखो यहाँ पे बिच्छू से पूछा लास्ट में, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो यहाँ है देखो फर्स्ट लाइन, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। फोर्थ है भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में भलाई करना मेरा स्वभाव है। उसके बाद बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। तो देखो यहाँ रहा, बहन मुझे बचा लो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसने कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह वह वृत्रासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण की रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो आंसर लिखिए। असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। दूसरा है, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। तो देवताओं ब्रह्मा जी का अभिवादन स्वीकार करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। ये हमको नहीं करना है। भाषा सज्जता देख लेते हैं। चाचा, रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। रामू, नहीं मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों। रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा तो यह बात है। रामू, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए। तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने, चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त कहे गए हैं, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। नाम की जगह पर हम मैं, वो, उसने जो यूज़ करते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, चलो हम स्कूल चले। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, उसे तो बस हंसना आता है। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले हुआ है। जो ब्लैक अक्षर में है, अंडरलाइन हुए शब्द, वो सब नाम नहीं लेकिन सर्वनाम है, जो नाम की जगह पे हम यूज़ करते हैं। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो आपको भाषा सज्जता नहीं लिखनी है, लेकिन जो
ये रेड अक्षर से लिखा है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो ये आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। फिर है संधि, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू।